अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे पास पेरेंट्स बहुत दफ़ा ये मसला लेके आते हैं कि बच्चों को डायपर रैश हो गए हैं, ख़ासतौर पे 1 साल से छोटे बच्चों में, या नेपी रैश हो गया है। बच्चों में नेपी रैश बहुत बहुत कॉमन कंप्लेन है। तकरीबन हर माँ 1 या 2 दफ़ा 5-6 महीनों के अंदर इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस करती है। बच्चों में डायपर रैश की कुछ वजूहात मौजूद है। मसलन जब बच्चों को लूज मोशन लगे हों, पतली पोटियां लगी हों, उस वक्त तो लाजमी हो जाते हैं। जब तक पोटियां ठीक ना हो ये रैशेस बेहतर नहीं होते। दूसरा, बच्चों की स्किन बहुत पतली और बहुत सेंसिटिव होती है, तो ज़रा से भी इरिटेंट ज़्यादा देर तक, जैसे मॉइस्चर वगैरह रहे या बच्चे ने पॉटी की हुई है या देर तक डायपर उसका तब्दील नहीं किया गया, तो उस सूरत में भी उसके रैशेस हो जाते हैं। अब इसमें ये होता है कि बच्चों का डायपर एरिया सारा मुकम्मल तौर पे लाल हो जाता है। कहीं पे लाली ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, उसके बाद वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। बच्चों को जब इसके ऊपर पेशाब या पोटी लगता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, तकलीफ का शिकार होते हैं, सारी रात बेचैन रहते हैं। डायपर वाले एरिया पे लाली और सुर्खी के अलावा कभी कभार जख्म हो जाते हैं, और कोई भी चीज़ अप्लाई करें तो कुछ जगह ऐसी भी बन जाती हैं जहाँ से खून निकलना शुरू होता है। और अगर खासतौर पर बच्चों को लूज मोशन लगे हुए हैं तो ये वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, हत्ता कि ऊपर की जल्द उतर जाती है। अब इसके इलाज के लिए डायपर रैश क्रीम ही ज़्यादातर रिकमेंड की जाती है। डायपर रैश क्रीम में याद रखिएगा कि जो अच्छी डायपर रैश क्रीम है उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट ज़रूर होते हैं। मसलन उसमें जिंक ऑक्साइड होना चाहिए, लिक्विड पेट्रोलियम जेली या पैराफिन होनी चाहिए पतली सी, और इस तरह का कोई इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो स्किन के ऊपर बैरियर के तौर पे काम करे, ताकि जो स्किन के ऊपर दूसरे इरिटेंट हैं या यूरिन वगैरह जैसे लगता है तो वो डायरेक्ट स्किन के ऊपर ना लगे, उससे ही उसमें बेहतरी आती है। अब कुछ एहतियातें जो आप कर सकते हैं, प्रिवेंशन जिसको हम कहते हैं कि डायपर रैशेस ना हो, उसमें यह है कि पानी से हमेशा बच्चों की जिल्द को धोएं, किसी किस्म का केमिकल इस्तेमाल ना करें, रेगुलर बेसिस पे वाइप्स मत इस्तेमाल करें। ट्रैवलिंग की हद तक तो समझ आती है, लेकिन घर में बच्चों की जब भी वॉश करवाएं तो सिर्फ पानी से वॉश करवाएं। बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के एंटीसेप्टिक सोप्स जैसे सेफगार्ड या लाइफ बॉय वगैरह उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सूदिंग से या फ्रेगरेंस फ्री सोप जैसे कि डव वाइट सोप है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डायपर को लंबा अरसा मत लगा रहने दें, उसको टाइम पे चेंज करें। हर 3 से 4 घंटे के बाद ये डायपर वेट हो गया है तो लाजमी चेंज करें। दूसरा, हम देखते हैं कि अक्सर डायपर के अंदर कपड़ा बिछाया होता है या वाइप्स रखे हुए होते हैं या टिश्यूज रखे हुए होते हैं, तो वो भी जिल्द को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वो मत रखा करें, डायपर डायरेक्ट अप्लाई किया करें। डायपर बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपने डायपर चेंज किया है और उसके बाद बच्चे को रैशेज हो गए हैं तो वो डायपर बच्चे की स्किन को सूट नहीं किया, तो आप अच्छी क्वालिटी का मार्केट में जो डायपर अवेलेबल हैं सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो इस्तेमाल करें। बच्चे को डायपर फ्री टाइम भी ज़रूर दिया करें। 24 घंटे, हफ्तों, महीनों डायपर मत रखें। खासतौर पे बारिशों के मौसम में, नमी वगैरह के मौसम में ज़रूर सुबह आधा पौना घंटा शीट बिछा के उसके ऊपर बच्चे को छोड़ें, और रात में भी इसी तरह आधा पौना घंटा ज़रूर डायपर फ्री टाइम दें और हवा लगवाएं। जो चीज़ आप और प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं कि हर डायपर चेंज के साथ एक पतली सी लेयर इन क्रीम्स की लगाएं, जिसमें सूडो क्रीम है, बहुत अच्छी है, ये डायपर रैशेस होने से बचाती है। हर डायपर चेंज के साथ बिल्कुल पतली सी लेयर, उसके अंदर पेट्रोलियम जेली मिक्स करके रख लें तो वो लंबा अर्सा चलेगी। क्यूट्यूब प्रो क्रीम अभी रिसेंटली आई है मार्केट में, वो भी सेम इसी तरह से का काम करती है और काफी सूटेबल है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल की एक पतली सी लेयर अप्लाई की जा सकती है गीली जिल्द के ऊपर, वो भी बहुत अच्छे बैरियर का काम करती है। अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद बच्चे के डायपर्स ठीक नहीं हो रहे तो उस सूरत में फिर स्टीरॉयड क्रीम्स हैं, जैसे कि मार्केट में हाइड्रोजोल क्रीम अवेलेबल है, वो सुबह दोपहर शाम लगा सकते हैं 1 हफ्ते तक। लेकिन याद रखिएगा स्टीरॉयड क्रीम्स का लंबा अर्सा इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। बच्चों की जिल्द से ये एब्जॉर्ब होते हैं और बच्चों को सख्त नुकसान पहुंचाते हैं, और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। इसके अलावा कभी कभार ये होता है कि डायपर रैश के साथ उसके ऊपर सुपर एडिड फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी रैशेस के ऊपर फंगल ग्रो करना शुरू हो जाती है। वो रेड कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स, सेटेलाइट लीजन जिन्हें हम कहते हैं, उसकी सूरत में नजर आती है। उभरे हुए लाल धब्बे होते हैं और खारिश में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है और बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। तो उस सूरत में आप ये सारी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके अलावा कैनेस्टन क्रीम का इस्तेमाल करें तो ही बेहतरी आती है। थैंक यू।